इस गांव में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो शौचालय के खिलाफ है और वही कुछ लोग बाकी के लोगों को बहका रहे हैं क्योंकि उन्हें खुले में बैठकर सबके साथ और सामने शौच करना अच्छा लगता है। संकेत को अपनी माँ की बात सुनने के बाद सारी बात समझ में आ जाती है और ये भी समझ में आता है कि शौचालय के खिलाफ कौन है। इस लोटा पार्टी को मैं बंद करवा कर ही रहूंगा। ऐसे कहते हुए संकेत अगले दिन से गांव की हर दीवार पर खुले में शौच करने पर होने वाली बीमारियों के बारे में दिखाने वाले चित्र लगाते हैं। नदी में शौच करने पर कैसे बीमारियां होती है और जंगल में करने पर कैसी होती है, जिन्हें चित्र देखकर भी समझ में नहीं आता है वो लोगों को। इसलिए संकेत उन्हें खुद से समझाने की कोशिश कर रहा था। आप जिस नदी में शौच करते हो उसी नदी में नहाते हो और उसी नदी में कपड़े धोते हो और उसी नदी के पानी को हर काम में इस्तेमाल करते हो। इसीलिए कई तरह के बीमारियां होती है। बड़ों पर कम असर होता है और बच्चों पर ज्यादा। ऐसे संकेत जंगल के बारे में बताता है, कैसे खुले में किए हुए शौच को छोटे छोटे इंसेक्ट्स पकड़कर फिर से हमें तक पहुंचाते हैं। ऐसे होने पर हमें उल्टियां होने लगती है, पेट खराब रहने लगता है। ये बीमारियां एक से दूसरे तक फैलाती है और इससे किसी की मौत होना भी आम बात है, कहता है। संकेत की ये बातें सुनने के बाद उस गांव की कुछ दबी हुई बातें बाहर आती है, जिनमें संकेत की हर बात शामिल थी। इसलिए हर 2 बार मेरे बेटे की तबीयत खराब होती रहती है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर थक गई हूँ। शायद इसीलिए कुछ दिन पहले मेरे बूढ़े पिता की अचानक से मौत हो गई थी। हमें सच में इन बीमारियों की वजह बिल्कुल भी पता नहीं थी। तब संकेत उन गांव वालों को शौचालय बनाने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। आप लोग कुछ मत करो, सिर्फ उन बनाए हुए पब्लिक टॉयलेट्स को टूटने से बचाकर उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करो। मैं सरकार से बात करके पब्लिक टॉयलेट्स बनवाने के लिए कहता हूँ। ऐसे कहते हुए संकेत बहुत दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद उसे गांव में पब्लिक टॉयलेट बनवाने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते ही अगले ही दिन से संकेत उस गांव में पब्लिक टॉयलेट्स बनवाने के काम पर लग जाता है। वो सब अब तक चुपचाप देख रहे रंगा और बनिया काम शुरू होते ही संकेत के पास आते हैं और उसे तुरंत वो काम रोकने के लिए कहते हैं। मैं तुझे काफी दिनों से देख रहा हूँ। तू मासूम गांव वालों के कान भर रहा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस घटिया काम को रोक देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा गुलाटी के बेटे। गुलाटी के बेटे से नहीं, गुलाटी के साथ बात करो रंगा। मुझे नहीं पता कौन सही और कौन गलत, इसीलिए हम वोटिंग करेंगे। इस गांव में शौचालय बनाना चाहिए या नहीं, इस बात पर जिस तरफ ज्यादा वोट होंगे हम उसी के साथ देंगे। क्या कहते हो गांव वालों? सब गुलाटी की बात से सहमत होते हैं और अगले दिन वोटिंग के लिए गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास आते हैं। पेड़ के पास एक डब्बा रखा हुआ था जिस पर ये लिखा हुआ था, जिसे इस गांव में शौचालय चाहिए वो यस लिखकर
और जिसे नहीं चाहिए वो नो लिखकर इस डब्बे में अपना वोट डाल सकते हैं। कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होकर कुछ देर बाद खत्म हो जाती है। सारे वोट रंगा, बनिया, गुलाटी और संकेत देखने के बाद संकेत शुक्रिया गाँव वालों, मुझे और अपने खुद की समस्या को किसी मूर्ख की या पुरखों की परंपरा से ज्यादा अहमियत देने के लिए। हमें इस गांव के 500 वोट में से 490 वोट मिले हैं। उसके बाद उस गांव में कुछ पब्लिक टॉयलेट्स बनाकर लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ रहने वाले अगले ही दिन से गांव के वातावरण में बदलाव देखते हैं और अपने आप में भी। गांव की सड़कों पर से, जंगल से और नदी से सारी गंदगी साफ हो जाती है और बदबू भी चली जाती है। सब अच्छे से शौचालय इस्तेमाल कर रहे थे, सिवाय रंगा और बनिया की। लेकिन वो अब उन्हें खुले में करने से भी शर्म आ रही थी। बनिया जी, रंगा जी, मैं छोटा अब बड़े सही, लेकिन इस छोटे की छोटी बात मानने से अब छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना? ये एक बार सोचकर देखिए। संकेत की बात मानकर बनिया और रंगा भी धीरे धीरे उस पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल करने लगते हैं। पुरातनपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर एक भी शौचालय नहीं है। वहां रहने वाले लोग आज भी खुले में शौच करते हैं और वो ऐसे खुले में शौच करने को अपनी एक परंपरा समझते हैं। गुलाटी का बेटा बचपन से शहर में रहकर पढ़कर आया था, इसलिए उसे इसे खुले में शौच करने की आदत नहीं थी। इसलिए उसने घर पहुंचते ही अपने लिए एक शौचालय बनाया था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उनका बर्ताव कुछ ऐसा था। अरे वो गुलाटे, सुना है कि तेरे बेटे ने घर के अंदर ही शौचालय बनवा लिया है। ये तो वही बात हुई जिस ताली में काओ उसी ताली में सोच कर ही उल्टी हो रही है। बात तो सही है रंगा, मैं गुलाटी की जगह पर होता तो इतनी बातें सुनने के बाद घर पहुंचकर सबसे पहले घर को शौचालय से घर बनाता। इसे ना अपने पुरखों की इज्जत की फिक्र है, ना ही खुद की। वो बातें सुनकर गुलाटी बहक जाता है और घर पहुंचकर अपने बेटे संकेत से झगड़ा करता है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही दोस्तों से बेइज्जती होना पड़ा है। घर को शौचालय बना दिया है तुमने। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कल सुबह तक मेरे घर के अंदर वो शौचालय नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हुए गुलाटी वहाँ से चला जाता है। कल तक जिसके पिता चुपचाप और शांत थे, आज अचानक से वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? इस बात का पता लगाने के लिए संकेत गांव में एक बूढ़े शख्स से बात करता है। दादाजी, इस गांव में एक भी शौचालय क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ मिलकर जीना पसंद करते हैं। इतने बड़े जंगल और नदियों का इस्तेमाल करते हैं। यही हमारी परंपरा है। आप सब तो मर्द है, ठीक है, लेकिन महिलाओं का क्या? वो खुले में कैसे? मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तुम शहर वाले मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। सुबह हमारी लोटा पार्टी होती है और शाम को महिलाओं की डिनर पार्टी होती है।
हम सुबह सुबह जंगल नदी दोनों इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं सिर्फ जंगल। संकेत कहता है कि रात के वक्त तो जंगल खतरनाक होते हैं। पता नहीं कौन से जानवर किस तरफ से आ जाते। उस बूढ़े आदमी के पास संकेत की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए गुस्से में अपनी आंखें लाल करके वहाँ से चला जाता है। इस गांव वालों ने आज से पहले कभी भी शौचालय इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कल गांव में एक पब्लिक टॉयलेट बनवाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ये लोग उसे कैसे इस्तेमाल किए बिना रहते हैं। ऐसे कहते हुए संकेत अगले दिन एक मिस्त्री को बुलाकर खुद के पैसों से गांव में एक पब्लिक टॉयलेट बनवाता है और गांव में सभी को उसके बारे में बताता है। वो मूर्ख इस बात से खुश होने की बजाय गुस्सा हो जाते हैं। क्यों तुम हमारे गांव और पुरखों की परंपरा को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है? गुलाटी के बेटे, 4 क्लास शहर में पढ़ने से तुम हम सबको बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ है। सही कह रहा है बानिया तू। इस गुलाटी के बेटे को इसी की भाषा में जवाब देते हैं, चल। ऐसे कहते हुए रंगा, बनिया और बाकी के गांव वाले मिलकर उस पब्लिक टॉयलेट को पूरा बनने से पहले ही तोड़ देते हैं। एक पब्लिक टॉयलेट के लिए गांव वाले इतना गुस्सा क्यों हुआ? ये बात संकेत को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि शौचालय के लिए पुरखों की परंपरा के बारे में सिर्फ मूर्ख ही बात करते हैं। आज गांव में जो भी हुआ उससे मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ पिताजी। मैं हैरान हूँ और भ्रमित हूँ कि ये एक शौचालय के लिए इतना गुस्सा क्यों? क्या इसके पीछे कोई वजह है? संकेत के पिता उसके सवाल पर जवाब देने तो दूर की बात है, वो उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। संकेत को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी चुप हो जाता है। तभी संकेत की माँ आकर, दुखी क्यों होते हो बेटा? तुमने जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया था। इधर आओ मेरे पास, बैठो, मैं बताऊंगी तुम्हें इन गांव वालों को शौचालय क्यों पसंद नहीं है और ये खुले में करना इतना क्यों पसंद करते हैं।